हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि माया के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट कैसे सेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है तो आपको जाना है फाइल्स में और प्रोजेक्ट विंडो। अब आपके सामने प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो चुकी है। आपको अपने प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए उसे एक न्यू नेम देना होगा, तो हम न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। और अब आप न्यू प्रोजेक्ट की जगह आप अपने प्रोजेक्ट को जो भी नेम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ माया 2025 और आप यहाँ से प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट कर सकते हैं। मैं सेट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट की लोकेशन इन ई सेलेक्ट और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में वहाँ सेव नहीं हुआ है। टू सेव द प्रोजेक्ट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल+S। कंट्रोल एस दबाते ही आपके प्रोजेक्ट की जो सेव विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख हमने जो डेस्टिनेशन दिया था वो ऑलरेडी सेव प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पे अपनी फाइल का या जो आपका पर्टिकुलर सीन है उसको नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ एक्सेस ओरिएंटेशन एंड देन आपको क्लिक करना है सेव एज। अब प्रोजेक्ट सेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अगर आप उसकी फाइल्स अपने किसी कोलीग के साथ शेयर करते हैं तो वो भी इजीली एक्सेस कर पाए जो भी उस प्रोजेक्ट के अंदर है। मेनली टेक्सचर्स, लाइटिंग, कोई सीन अगर आपने क्रिएट करा है या किसी भी और टीम मेंबर ने क्रिएट करा है तो आपको बस वो फोल्डर शेयर करना है और वो उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। वैसे ही अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट को जो आपके पास शेयर हुआ है उसे एक्सेस करना है वो भी हम चेक कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट को माया में सेट करने के लिए जाना है फाइल्स, सेट प्रोजेक्ट और आपको फिर उस प्रोजेक्ट को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं मुझे सेट प्रोजेक्ट की विंडो में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट दिख रहा है माया 2025 जो हमने अभी क्रिएट किया है, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं बट वो ऑलरेडी इसमें सेट है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हम सीख लेते हैं एक्सेस ओरिएंटेशन को। तो एक्सेस ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, वर्ल्ड एक्सेस और ऑब्जेक्ट एक्सेस। वर्ल्ड एक्सेस वो एक्सेस होती है जो आपके वर्ल्ड गिज्मो के अकॉर्डिंग होती है। इसे समझने के लिए हम व्यू पोर्ट में एक क्यूब को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब क्यूब के ऊपर जब आप मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे तो आपको 3 एक्सेस क्यूब पर आपका गिज्मो डिस्प्ले कर रहा होगा। अगर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, प्रेस ई रोटेट। अब मैं अगर मूव टूल को वापस एक्टिवेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो मूव टूल है वो वर्ल्ड एक्सिस पर ही सेट है और वो रोटेट नहीं हुआ क्यूब के साथ। तो अगर मुझे अपने वर्ल्ड एक्सिस को ऑब्जेक्ट एक्सिस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मूव टूल है वो ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट हो और वर्ल्ड एक्सिस में ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट साइड में मूव टूल पर डबल क्लिक करूँगा और मूव टूल की टूल सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर आके एक्सिस ओरिएंटेशन पर क्लिक करके आप उसे ऑब्जेक्ट पर सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो ओरिएंटेशन एक्सिस है वो वर्ल्ड से हटकर ऑब्जेक्ट पर सेट हो गया है। ऐसे ही आप रोटेशन एक्सिस को भी वर्ल्ड से हटाकर ऑब्जेक्ट पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए रोटेशन टूल पर डबल क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे सेट करता हूँ तो एक्सिस जो ऑब्जेक्ट मोड पे था वो वर्ल्ड रोटेशन एक्सिस पे सेट हो जाएगा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्ल्ड ओरिएंटेशन एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा और स्केल टूल जो अभी भी ऑब्जेक्ट एक्सिस पर है उसे हम देख सकते हैं कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एक्सिस। और स्केल टूल में भी आपका जो ऑब्जेक्ट एक्सिस है वो अब ऑब्जेक्ट के अलोंग मूव कर रहा है। अगर मैं इसे वर्ल्ड एक्सिस के अलोंग सेट करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ल्ड एक्सिस के अलोंग स्केल होगा और वो आप नहीं चाहते। इन मोस्ट केसेस आप हमेशा चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग ही मैनिपुलेट हो।
तो आप वन बाय वन करके इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट एक्सिस पर भी सेट कर सकते हैं या फिर आप इसको लाइव विंडो में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो करने के लिए मैं वापस मूव टूल पे आ जाता हूँ, जो कि हमारा अभी ऑब्जेक्ट एक्सिस पे सेट है। तो आपको सिंपली लाइव विंडो में अगर आप अपने गिज़्मो को ऑब्जेक्ट एक्सिस से वर्ल्ड एक्सिस में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड पे W होल्ड करना है और लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएँगे। आपको अपने कर्सर को लेफ्ट क्लिक होल्ड करके वर्ल्ड एक्सिस पे ड्रैग करके लीव कर देना है और आपका गिज़्मो जो है, वो वर्ल्ड एक्सिस पे वापस रोटेट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट जो है, वो तीनों पे एप्लीकेबल है, रोटेशन पे और स्केल टूल पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट ऑन स्केल टूल। अभी आप देख सकते हैं हमारा स्केल टूल जो है, वो वर्ल्ड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इसे हम ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग स्केल करना चाहें, तो हम R होल्ड करेंगे और लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट पे ले जाके अपने क्लिक को रिलीज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्केल टूल है, वो वापस ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग चेंज हो गया और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग मैनिपुलेट होगा। ये हम आगे बहुत काम में लेने वाले हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्ल्ड एक्सिस या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक्सिस है, उसके अलोंग कैसे यूज़ करेंगे, इसीलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।